Hello children, welcome to your maths video class. Children, we just completed chapter number 10, that is measurement of length. Today we are going to start new chapter, that is measurement of mass. As you can see on the board, I have written the name of the chapter. Measurement of mass is actually weight. Measurement of weight. Now पहले हम इसको समझेंगे, चैप्टर के नाम को समझेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वेट होता क्या है। मेजरमेंट मैं आपको पहले बता सकती हूँ, कोई चीज़ कितनी है, दैट इज़ मेजर, चाहे वो लेंथ में चाहे वेट में, कोई चीज़ कितनी, हाउ मच, दैट इज़ मेजरमेंट। नाउ वेट, तो वेट को समझने के लिए आप पर हम घर की किसी चीज़ को देख लेते हैं। अगर आपके हाथ में, एक हाथ में एप्पल है और एक हाथ में एक ग्रेप है, तो अगर मैं पूछूं कि विच इज़ हैवियर, तो आप बोल दोगे ना कि एप्पल। अब आपने कैसे बोला कि एप्पल हैवियर है, कैसे बोला? आपने उसको फील किया, है ना, उसको फील किया कि एप्पल का साइज़ बड़ा है, थोड़ा सा उसका ऐसा छूने से हमें पता चल रहा है कि वेट है, ठीक है। और ग्रेप्स छोटा सा है, साइज़ में भी छोटा सा है और छूने से उसको फील हो रहा है। पर ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ साइज़ में छोटी है तो वो लाइट होगी और कोई चीज़ साइज़ में बड़ी है तो वो हैवी होगी, ऐसा भी नहीं है। वी फील इट। सपोज़ आपके पास एक लोहे का एक छोटा सा गोल, ऐसे मार्बल जैसा है, गोली सी है, और एक खूब सारा आपके पास कॉटन है, ठीक है, हाँ इतना सारा कॉटन है। अब दोनों हाथ में आपने उसको लिया है, ठीक है, छोटा सा आयरन है और एक बॉल है आपके पास कॉटन का, आपने उसको हाथ में लिया, विच इज़ हैवियर, तो आपको डेफिनेटली वो छोटा सा आयरन का वो ज़्यादा हैवी लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि साइज़ से मैटर नहीं, हाउ यू फील, कैसा आप हाथ में लेके फील करते हो। पर अब हर चीज़ को हाथ में लेके तो फील नहीं कर सकते, है ना। अब मैं पूछूं कि एक कार है और एक बाइसिकल है, विच इज़ हैवियर। अब क्या आप कार को हाथ में उठाओगे और बाइसिकल को हाथ में उठा के फील करोगे कि कौन सा हैवियर है? इज़ इट पॉसिबल कि हम कार को ऐसे हाथ में उठा लें और एक हाथ में बाइसिकल उठा लें और पता करें कि वो विच इज़ हैवियर? नहीं ना। तो हम देख कर भी पता कर सकते हैं कि ओके यस कार इज़ हैवियर, वो साइज़ में भी बड़ी है और दिखने से हमें पता चल जा रहा है कि वो हैवियर होगी, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम सिर्फ देख के ही पता कर सकते हैं कि वो हैवी है कि नहीं, है ना। अगर आपके सामने एक फ्रिज रखा है और एक छोटा सा लैपटॉप रखा है, मैं पूछूं कि विच इज़ हैवियर, तो आप डेफिनेटली बोलोगे फ्रिज इज़ हैवियर। आपको देख के पता चल गया कि फ्रिज हैवियर है, ठीक। आपके पास एक स्पून रखा है मैंने और एक ग्लास रख दिया और मैं पूछ रही हूँ विच इज़ लाइटर, हल्का कौन सा है, आप आराम से बोल दोगे कि स्पून इज़ लाइटर। कुछ चीज़ें तो हम देख के ही पता कर सकते हैं कि वो हैवी है कि लाइट है ना। और कुछ चीज़ें हम हाथ में उठाकर उसको फील करके बता सकते हैं कि वो हैवी है कि लाइट है, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हैवी और लाइट का, ये हम तीन तरह से देख सकते हैं, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये इंग्लिश में जैसे बोलते हैं भारी है, थोड़ा ज़्यादा भारी है और सबसे ज़्यादा भारी है। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। उसी तरह से है लाइट, लाइटर एंड लाइटेस्ट, ठीक है। तो लेकिन मैथ्स में हम सिर्फ ये बोल के काम नहीं चला सकते कि ओके कार देखने में हैवी है और बाइसिकल लाइट है। अगर हैवी है तो कितनी हैवी है, लाइट है तो कितना लाइट है, उसका एक्चुअली में वेट क्या है। अगर हम नंबर्स में हमें पता करना हो कि वेट क्या है, तो ऐसे में हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आप पेरेंट्स के साथ मार्केट तो जाते ही होंगे, आपकी मम्मी या अपनी मम्मी के साथ ही बाहर निकलते होंगे। मम्मी सब्ज़ी खरीदती होगी ना, जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं उनसे सब्ज़ी मम्मी खरीदती होगी। तो आप मम्मी पूछती हो ना, अगर मम्मी ने मान लो पोटैटो ख़रीदा तो पूछती होगी ना कि भैया ये कैसे दिया, तो वो बोलेगा 20 रुपीज़ kg,
केजी नहीं बोलेगा तो किलो बोलेगा, 30 रुपीज़ केजी। अच्छा टमाटर कैसे दिए, वो बोलेगा 70 रुपीज़ केजी। तो वो ये इस तरह के टर्म यूज़ करता है ना, केजी या किलो, या बोलेगा 250 ग्राम दे दो, हिंदी में बोलते हैं 250 ग्राम्स, लेकिन मम्मी लोग तो ऐसे हिंदी में पूछती है ना, भैया चलो 250 ग्राम दे दो, चलो आधा किलो दे दो। ऐसे आपने सुना होगा ना पेरेंट्स को बात करते हुए कि आधा किलो भिंडी दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, 2 किलो आलू दे दो। इस तरह के वर्ड्स आपके घर में यूज़ होते होंगे, डेफिनेटली आपने सुना होगा। या आपको भी कभी कभी कहते होंगे ना सब्जी वाले भैया से, जाओ 250 ग्राम धनिया ले आओ, 250 ग्राम्स धनिया ले आओ, सब बोलती होंगी ना। तो ये जो हमने नंबर्स यूज़ किए, 2 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, या इस तरह की चीज़ें, 1 किलो भिंडी, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, ये मेजरमेंट ऑफ वेट से रिलेटेड हैं। यही चीज़ें मेजरमेंट ऑफ वेट से रिलेटेड हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, हम इसी को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मार्केट में आप कुछ भी चीज़ खरीदोगे ना, तो वो मेजर करके ही मिलती है। कोई भी ईटेबल्स आप ले रहे हो तो वो मेजर करके ही मिलेगा। अगर ईटेबल्स नहीं भी हैं तो भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो वेट से ही मिलती हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको आपके सामने ऐसे मेजर करके दे रहा है, कोई तराजू लिया है, एक बैलेंस लिया, उसे मेजर करके ही दे रहा है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़। लेकिन हमें वेट के अकॉर्डिंग ही मिलती है मार्केट में। हम जो पैसा देते हैं, पे करते हैं, वो वेट के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। कोई भी चीज़ आप फॉर दैट मैटर ले लो, घर में एक साबुन का जो टुकड़ा होता है, अ केक ऑफ सोप, जो नहाने का साबुन है या कपड़े धोने का जो सोप है, आप उसके ऊपर देखो लिखा होता है नेट वेट 50 ग्राम्स, नेट वेट 20 ग्राम। नेट वेट मतलब उसका कुल जो वेट है वो इतना ग्राम है। एक आप घर को छोटा सा आप कोई क्रीम देख लो, क्रीम के ऊपर भी लिखा होता है नेट वेट इतना ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। एक बिस्किट का पैकेट ले लो, छोटा सा बिस्किट का कोई पैकेट ले लो, वो जो 2 रुपये का जो मिलता है ना बिस्किट का पैकेट, या 5 रुपये का जो पार्ले जी मिलता है, उस पर देखो कितना लिखा होगा, नेट वेट 20 ग्राम्स, नेट वेट 10 ग्राम्स, नेट वेट 50 ग्राम, ऐसा लिखा होगा, डेफिनेटली लिखा होगा। अगर आप कॉम्प्लान पीते हो, बॉर्नवीटा पीते हो, तो उसके देखो उसका जो जार होता है ना, उसके ऊपर लिखा होगा नेट वेट 200 ग्राम्स, नेट वेट 500 ग्राम्स, ऐसा उस पर लिखा होगा। आप आज ज़रूर वीडियो देखने के बाद अपने घर की चीज़ों को आप नोट करना, देखना, हर चीज़ के ऊपर नेट वेट ऐसे करके लिखा होगा। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे क्रीम हो, चाहे सोप हो, चाहे आपके जो ड्रिंक्स हैं, हेल्थ ड्रिंक्स हैं, कुछ भी है, उसके ऊपर नेट वेट लिखा होता है। अभी मेरे पास यहाँ पर एक पॉन्ड्स क्रीम का ये जार अभी सामने रखा था, इसलिए मैंने उठा लिया। इस पे लिखा हुआ है नेट वेट, इस तो ml में लिखा है, क्या 91 ग्राम, इस पे लिखा है 91 ग्राम। छोटा सा नीचे लिखा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, बहुत छोटा छोटा लिखा है, इसलिए आप आपके घर में डेफिनेटली कोई ना कोई क्रीम तो होगी ही, उस क्रीम पे आप देखिएगा नेट वेट क्या लिखा है। लोशंस पे नेट वेट दूसरे यूनिट में लिखा होता है, लेकिन इन सब चीज़ों पे ग्राम्स या में लिखा होगा। जो क्रीम्स होते हैं उसमें ग्राम्स पे लिखा होता है, बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनमें ग्राम्स पे लिखा होता है, जो सोप होते हैं, सोप के पीसेस होते हैं, उस पे ग्राम्स में लिखा होता है। जो आपके हेल्थ ड्रिंक्स है, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान वगैरह, वो भी ग्राम्स में होता है या किलोग्राम्स में भी होता है। ये आप मैगी या जो भी नूडल्स आप खाते हो, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि वो कितने ग्राम का है, उस पर वेट लिखा होता है, एनीथिंग। और ये तो मैं पैकेटेड चीज़ का बात करूँ, जो पैकेट में होता है। जो चीज़ें आप ऐसे खुला लेते हो जो शॉपकीपर से, तो वहाँ भी आप कोई चीज़ मांगते हो तो वेट के अकॉर्डिंग ही मांगते हो कि ½ kg दाल दे दो, 10 kg चावल दे दो, ऐसे शॉपकीपर से लेते हैं हम। हर चीज़ हम वेट के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है।
मार्केट में आप कुछ जो भी चीज़ें खरीदते हो, अगर वो कपड़ा खरीदते हो तो हमने वो लेंथ से हम मेजर करते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया। अब जितनी भी सॉलिड्स चीज़ें हम खरीदते हैं उन सब का पेमेंट हम उसकी वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये मत सोचना कि ये चश्मा जो मैं पहन रही हूँ ये भी वेट के अकॉर्डिंग खरीदा है, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब छोटी छोटी चीज़ें हम वेट के हिसाब से करें, पर मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो वेट के अकॉर्डिंग ही मार्केट में मिलती हैं और हम उसका पेमेंट भी अकॉर्डिंगली ही करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो आज जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है ये चैप्टर, ये इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बताई क्योंकि आप इससे बिल्कुल रिलेट करोगे। जब मार्केट में सामान खरीदने जाते हो ना मम्मी के साथ, तो नोट करना कि मम्मी जो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो वेट के अकॉर्डिंग ख़रीद रही हैं, जिसके लिए वो बोल रही हैं कि कितने किलो का दिया या ये चीज़ कैसे किलो दिया, कैसे ग्राम दिया, ये पूछ रही हैं, उसको आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करना। या घर में आपके जो सामान ग्रॉसरी आता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसका वेट लिखा होता है। एक चिप्स का पैकेट लोगे ना, उस पर भी देखना 5 ग्राम लिखा होगा या 10 ग्राम लिखा होगा। छोटा सा पैकेट होगा तो 5 ग्राम या 10 ग्राम लिखा ही होगा, ये ज़रूर नोट करना। एक जो चॉकलेट आप लेते हो डेयरी मिल्क या 5 स्टार, उसके ऊपर भी देखना ग्राम्स में उसका वेट लिखा होगा। अब आप जब बाहर खाओगे ना चॉकलेट का, तो उस पर देखना, उसका वेट ज़रूर देखना, ठीक। अच्छा, अभी हम अपने बुक के उस पर आते हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वेट वाला, ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है। अब आपके टॉपिक पे आते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहाँ पर आप देख रहे होगे एक पिक्चर है, उसमें एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर उसका नाम है हर्ष। वो एप्पल को वे कर रहा है, उसके हाथ में एक बैलेंस है, हिंदी में हम जिसे तराजू बोलते हैं, उसके हाथ में एक बैलेंस है। तो उसने क्या किया है, ही हैज़ पुट एप्पल ऑन 1 पैन ऑफ द बैलेंस। जो तराजू होता है उसमें 2 पैन होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना, ये ऐसे यहाँ पे मेजर करने के लिए होता है, ऐसे 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 एक होता है पैन, और इधर दोनों बराबर ही होता है। मैं से अभी रफ बना रही हूँ, तो ये इसको पैन ऑफ बैलेंस, ये जो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, हिंदी में हम इसको तराजू बोलते हैं। तो ये हो गया एक पैन, ये हो गया 2 पैन। तो उसने क्या किया, एक पैन में उसने एप्पल रखा, ठीक है, एंड सम मार्बल्स ऑन द अदर पैन, और दूसरे साइड में उसने रखे मार्बल्स, जो खेलने वाले कंचे होते हैं ना, गोली, वो रखा उसने। द एप्पल वेट्स 5 मार्बल, मतलब वो एक एप्पल 5 मार्बल के बराबर है। बराबर है मतलब कैसे पता चला कि बराबर है? वो जो बैलेंस होता है, जो तराजू होता है, उसके दोनों पैन बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब दोनों एक लेवल पे आ जाएगा मतलब कि वो बराबर है। तो उसने एक पैन में एप्पल रखा, दूसरे में उसने एक पहले मार्बल रखा होगा, 2 रखा, ऐसे करते जब उसने 5 मार्बल रखे तो वो दोनों बराबर पे आ गए, मतलब वो इक्वल हो गया। तो 1 एप्पल इज़ इक्वल्स टू 5 मार्बल, 1 एप्पल इज़ इक्वल्स टू 5 मार्बल, ये उसने नोट किया, ठीक। अच्छा, अब देखेंगे आप रीटा भी सेम वही एप्पल जो हर्ष ने मेजर किया था ना, सेम वही एप्पल रीटा मेजर कर रही है। शी हैज़ पुट द एप्पल ऑन 1 पैन एंड द वुडन ब्लॉक्स ऑन द अदर पैन। अब उसने सेम एप्पल को कैसे मेजर किया, एक पैन पे उसने एप्पल को रखा और दूसरे पैन में उसने कुछ वुडन ब्लॉक्स रखे। हर्ष ने तो मार्बल रखे थे, पर रीता ने क्या किया, दूसरे पैन में कुछ वुडन ब्लॉक्स रख दिए। अब इस बार एप्पल का वेट कितना है, दिस टाइम द एप्पल वेट्स 3 ब्लॉक्स, मतलब एप्पल सेम है लेकिन उसका वेट अब कितना है, 3 ब्लॉक्स के बराबर है। मतलब एक पैन में एप्पल रखा गया और दूसरे पैन में वुडन ब्लॉक्स रखे गए, और एक ब्लॉक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा। तो जब थर्ड रख दिया गया तो दोनों जो पैन है वो बिल्कुल लेवल में आ गया, मतलब ना ऐसे है ना ऐसे है, ऐसे है। तो मतलब कि 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 3 वुडन ब्लॉक, ऐसे करके वो बराबर पे आ गया, ठीक। एप्पल वही है। अब उसके बाद टीचर ने वे किया। अब टीचर ने जब देखा तो सेम एप्पल को टीचर ने भी मेजर किया। एक पैन में उन्होंने उसी सेम एप्पल को रखा और दूसरे पैन में उन्होंने चॉक रखा। अब टीचर ने तो वो चॉक से ही मेजर कर रहा है ना, तो टीचर ने क्या किया, 10 चॉक्स रखे, 10 चॉक स्टिक्स जो होते हैं वो रखे।
मतलब एक एक करके पहले चौक रख रख के देखा होगा उन्होंने। तो एक जो एप्पल है वो कब बराबर हुआ, जब 10 दूसरे पैन में 10 चॉक्स रख दिए गए, मतलब 1 एप्पल इक्वल टू 10 चॉक्स। ठीक, अब यहाँ आपने नोट किया कि एप्पल सेम है, एप्पल वही है जो हर्ष ने एप्पल यूज़ किया था, वही एप्पल रीता ने यूज़ किया, वही एप्पल टीचर ने यूज़ किया। लेकिन हर्ष ने मार्बल से मेजर किया, रीता ने वुडन ब्लॉक से मेजर किया और टीचर ने चॉक को यूज़ किया। तो 1 एप्पल इज़ इक्वल्स टू 5 मार्बल्स अकॉर्डिंग टू हर्ष। ठीक, 1 एप्पल इज़ इक्वल्स टू 3 वुडन ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू रीता, and same 1 apple is equals to 10 chalk according to teacher. Who is wrong? Nobody is wrong. कोई गलत नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। क्यों सही? कि सब ने अपना अपना अलग अलग चीज़ यूज़ किया ना मेजर करने के लिए सेम एप्पल, इसीलिए तो आंसर डिफरेंट आया। लेकिन सबने जिसने जो चीज़ें ऑब्जेक्ट यूज़ किया मेजर करने के लिए अकॉर्डिंग टू, तो सब अपनी जगह सही थे। लेकिन हम किसी को बोल सकते हैं कि हर्ष गलत है या रीता गलत है या टीचर गलत है? नहीं, पर सबके आंसर इसलिए डिफरेंट आए क्योंकि सबने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया था मेजर करने के लिए एप्पल को। ठीक है, तो ये जो मार्बल है या वुडन ब्लॉक्स हैं या चॉक हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मेजर करने के। तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जी हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कॉन्सेप्ट समझा वेट का, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या है, कौन कौन से हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।